परिवार से हैं, बिल्कुल। तो क्या आप इन बड़े नेता के सामने टिक पाएंगे? मेरे भाई, हम कह रहे हैं ना कि बड़ा नेता कोई रुपया में हो सकता है। हम तो कह रहे हैं लोगों को कि आपके पास ऑप्शन है। एक तरफ 400-500 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति जो मालिक है वो आ रहा है और किसका अपना बन रहा है, जो 400-500 कमाने वाले मजदूर हैं। दूसरे तरफ संतोष जैसा वो लड़का है जो 400-500 कमाने वाले मजदूर का बेटा है। तय आपको करना है। अब तक तो आप 500 करोड़ वाले को मान रहे थे अपना। तय आपको करना है, तय जनता को करना है कि उसकी आवाज़, जनता की आवाज़ संतोष जैसा लोग बन सकता है या 500 करोड़ का मालिक है वो बन सकता है। जाति पार्टी नहीं चलेगी, धन का बोलबाला नहीं चलेगा। अगर सब कुछ रुपया से ही होता तो देश का सबसे अमीर आदमी आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता। मोदी जी नहीं होते और द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति नहीं होती। इसी बात पर एक और सवाल आती है कि आपने इतनी बड़ी शिक्षा ग्रहण की तो फिर राजनीतिक में क्यों आए? हाँ मेरे भाई, एक तरफ सभी लोग कहते हैं कि नेतागिरी अच्छे लोगों के लिए नहीं है और दूसरी तरफ सारा नेता को गाली देंगे कि सारा नेता चोर है, लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है। तो जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक तो अच्छी राजनीति नहीं होगी ना। एक तरफ हम कहते हैं कि तय कीजिए, सब लोग सेट कीजिए कि सबसे एक नेता को सबसे अधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नेता लाखों लोग, अगर आप विधायक हैं तो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप सांसद हैं तो कम से कम 1 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उसका सबसे अधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर रुपया से ही, आप कहें कि रुपया से ही सब कुछ होता तो रुपया वालों का ही बोलबाला रहता। हम लोग जैसे लोग जो 10 महीने से 1 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, लोग हमको कह देता कि संतोष तुमसे नहीं होने वाला है, जाओ। गरीबों, आज जो यहाँ सभा किए हैं, देख लीजिए, ये जो कार्यक्रम किया गया है हमारे पैसों से नहीं हुआ है। यहाँ के भाई लोग, सब लोग जो हैं, सब लोग मिल करके चंदा इकट्ठा करके ये कार्यक्रम किए हैं। एक और सवाल हमारे मन में है कि आपने बहुत विधायक को देखा हो गया, हमने देखे हैं कि उनको सिर्फ साइन करने आता है और बाकी काम दूसरे आदमी करता है। क्या आप जब जीतेंगे तो क्या अपने से गरीबों का काम करेंगे या फिर पीए रखेंगे काम? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं कि अब यही हम बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि जब चुनिएगा अंगूठा छाप को और सिर्फ नाम और पता लिखने वाले को, तो अपना असिस्टेंट रखबे करेगा ना। हम तो कह रहे हैं कि असिस्टेंट जो बनते हैं, जिस किताब को पढ़ करके जो वो होशियार बनता है, वैसे किताब का संतोष लेखक है। संतोष को ज़रूरत नहीं है किसी की। हम अपने बलबूते से और अपने बुद्धि विवेक, हमने दर्जनों किताबें लिखी है, हमने दर्जनों सामाजिक विचारधाराओं पे आर्टिकल्स लिखा है। हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, हमने हर एक चीज़ को जिया है। मैं कह रहा हूँ कि कोई गरीबी को लोग चश्मा लगा करके देख करके नेता 40 लाख के कार से उतरेंगे और 400 कमाने वाले मजदूर का अपना बनेंगे और मैं उस लाइन पर खड़ा होकर जी रहा हूँ। हमसे बड़ा गरीबों की बात नहीं करेगा, शिक्षा की बात करेगा। शिक्षा में तो अपर शिक्षा है। हम तो कह रहे हैं पूरे कांटी विधानसभा, पूरे बिहार के लोगों को हम कह रहे हैं कि जो लोग खुद को मानते हैं ना, हम संतोष गारंटी देता है कि आ जाए, टेबल टॉक कर ले। अगर संतोष कमज़ोर पड़ गया ना तो संतोष सपोर्ट करेगा आपको, आप चुनाव लड़ेंगे, संतोष नहीं लड़ेगा। आइए, दम दिखाइए अगर क्षमता है तो। लास्ट में आपका सवाल रहेगा कि आप अपने 95 कांटी विधानसभा देश यहाँ के वासी लोग को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम अपने कांटी वासियों से यही कहना चाहते हैं कि जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके जन सुराज को वोट कीजिए। आप अपने लोगों के बीच के लोगों को चुनिए। सवाल है कि जन सुराज एक ऐसी पार्टी है ना, अपना मैं बैकग्राउंड बता दिया हूँ, उस परिवार से गुजरने वाला आदमी भी विधायक का कैंडिडेट हो सकता है और तैयारी कर सकता है। आम लोग तो सपना में नहीं देखते हैं कि चुनाव लड़ेंगे विधायक, और संतोष तैयारी कर रहा है। तो हम तो कह रहे हैं लोगों को कि जाति और पार्टी से ऊपर उठिए और अपने बीच के लोगों को वोट कीजिए। एक मैसेज हम बता रहे हैं, सभी लोगों के पास अपने रिश्तेदार, नातेदार, सभी लोगों का नंबर है ना, मोबाइल नंबर है ना। सभी लोग को, जो करीबी लोग हैं, उनका फ्रेंड लोग, उनका भी नंबर है। क्यों नंबर है? जब चाहिए तब हेलो, हमारा ये काम है, चाहे हमारा ये सहायता है, कर दीजिए। क्यों है नंबर आपके पास? क्योंकि वो सारे लोग आपके बीच के लोग हैं। जो नेता कहता है कि आपका सबसे बड़ा रखवाला है, उस नेता का नंबर है कि आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके बीच का नहीं है। तो जब आपने बीच के लोग को चुन कर लाइएगा, संतोष जैसे लोग चुन करके आएंगे, तो आपको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बात करने के लिए, किसी पैरविकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संतोष से डायरेक्ट हम तो कह रहे हैं कि संतोष आपको वो अधिकार दे रहा है कि कल संतोष का हाथ पकड़िएगा
और कहिएगा कि बैठो, हम गरीबों ने मिलकर तुम्हें जिताया है, हमारा ये काम होना चाहिए। लेकिन हमारे गरीब समाज का तो बड़े नेता के सामने खड़ा होने का औकात नहीं है, हाथ पकड़ना तो दिल्ली दूर है। यही सब चीज़ कर रहे हैं। आपने जो देखे संतोष जी अपना बात रखे, तो जितने मेरे जनता और कांटी के देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।